चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का ये जो हमारा सेशन है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप 8 है। यानी आज हम अनुपात एवं समानुपात के टाइप 8 को डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये टाइप 8 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए हम सीधे जो है शुरुआत करेंगे टाइप 8 के साथ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप 8 की तो आप ये जान लीजिए कि टाइप 8 आखिर है क्या। टाइप 8 का नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो ये जो सिक्के वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है और वो क्या है, वो आपके लिए एक शॉर्टकट है। यानी मैं आपको ये शॉर्टकट इस टाइप को शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि कुल में क्या दिया हुआ है, कुल। और इसमें आपके लिए हिंट ये है कि कुल में अगर रुपए दिए हो तो आपको क्या करना है, तो आपको डिवाइड करना है यानी भाग देना है। और कुल में अगर आपको सिक्के दिए हो, सिक्के, तो आपको क्या करना है, तो आपको गुणा करना है। यानी आपको दो बातों का ध्यान रखना है, रुपया और सिक्के। तो हमारे लिए जो शॉर्टकट है वो ये है रुपया भाग सिक्का गुणा। ये अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए क्या दिया है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब जैसे ये रुपए लिखा है तो उसको हम 1 रुपए ही कंसिडर करके चलते हैं। वैसे तो कई बार आपको यहाँ पर दिया रहेगा, हो सकता है कि वो टाइप नहीं हो पाया हो, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं। ये जो है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल जो मैंने कहा था ये वाली जो बात है, कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको कुल देखना है, कुल में रुपया दिया है तो भाग होगा, सिक्के दिए हैं तो गुणा होगा। तो आप देखें हमारे पास क्या क्या है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:6:8। अब हम देखें अगर तो ये जो हमारे पास अनुपात है, मैंने आपको क्या समझाया, जैसे कुल 240 रुपए है तो कुल में बदलने के लिए आप क्या करें, जैसे 5 है 5 तो हमें मालूम है कि 1 रुपए के एक सिक्के से ही रुपया बन जाता है, तो इसमें 1 का भाग देंगे। 50 पैसे के 2 सिक्कों से रुपया बनेगा तो 2 का भाग देंगे। 25 पैसे के 4 सिक्कों से रुपया बनेगा तो 4 का भाग। बराबर में कुल क्या दिए हुए हैं, 240 रुपए। ठीक है, यानी यही आपको यहां ध्यान रखना है कि रुपए में भाग और सिक्के में गुणा।
तो 1 का भाग देंगे कोई अंतर नहीं आएगा, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार चला जाएगा, 4 से देंगे तो 2 बार चला जाएगा। अब जोड़ लेंगे 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हो गया 10 और हमें दिया हुआ है 240, यानी 10 बराबर है 240 के, कैंसिल करेंगे 0 से 0। अब आपको निकालना क्या है, हमें बताना है 25 पैसे, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे का अनुपात कितना दिया है 8 और 1 की कीमत कितनी है 24, तो 25 पैसे का अनुपात है 8 और 1 बराबर है 24। जब 1 बराबर 24 है तो 8 बराबर क्या होगा 8 इंटू 24। अब आप देखो कभी आपको यहाँ ऐसी संख्या मिले जिनमें अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो आप इकाई अंक देखें, 8 का गुणा 4 से करेंगे 8 चौक 32, 32 में इकाई अंक 2 आएगा और आप देखो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें पीछे 2 मिल रहा है, यानी आंसर 192 होगा। चाहे तो पूरा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है। तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। 25 पैसे के सिक्के कितने आ गए, ये हमारे पास आ गए 192। अगर आपसे यहाँ 50 पैसे के सिक्के पूछता तो 50 पैसे का जो अनुपात आपको दिया हुआ है 6, उसमें 24 का 6 से गुणा कर देते, 24 इंटू 6, तो आपके पास 144 यानी 50 पैसे के आ जाते। अगर 1 रुपए का पूछता तो हम 1 रुपए का जो अनुपात दिया है 5, उसमें 24 का गुणा करते, 24 इंटू 5 120। तो कुल मिलाकर जो मेन बात है वो ये है कि हम अगर ये एक बार डिफाइन कर लें कि गुणा करना है कि भाग देना है, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये बात। चलिए, अब एक पैटर्न तो ये हो गया जहां पर आपने क्या किया, सभी जो आपको अनुपात दिए हैं उन सभी को आपने रुपए में कन्वर्ट किया, इसे बोलते हैं कन्वर्जन। तो जैसे रुपए तो रुपए में है ही, पैसे को भी रुपए बनाया और फिर हमने यहां से इसका मान निकाला। अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका और सिखाता हूं, और उस तरीके में क्या है कि अभी तो हमने सबको देखो 50 पैसे को भी हमने रुपया बनाया, 25 पैसे को भी रुपया बनाया। अब एक पैटर्न आप सीखिए जिसमें हम सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, आपको मालूम है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। अब 100 पैसे का ध्यान देना, जैसे ये रुपए है, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, 1 रुपए को 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे, तो 100 पैसे का अनुपात कितना दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, ये हो जाएगा 500। 50 पैसे का 6 है तो 50 का इंटू 6 करेंगे, जैसे 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये हमारा 300 हो जाएगा, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये हो जाएंगे 200 पैसे। बराबर में 240 रुपए हैं, इनको अगर पैसे बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे तो ये भी पैसे बन जाएंगे। अब आप देखो 500 और 300 800 और 200 1000, बराबर में कितना मिल रहा है 240 का 100 से गुणा करेंगे तो ये 240 और 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 बराबर कितना आ गया 24। आपको बताना था 25 पैसे, तो 25 पैसे का अनुपात है 8 और 1 बराबर है 24 के, तो 24 इंटू 8 करेंगे तो 192। ये आपके पास एक और तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से समझाया, यानी सभी को रुपए में कन्वर्ट करके हमने देखा और सबको पैसे में कन्वर्ट करके देखा। दोनों ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं, किसी को रुपए वाली ट्रिक ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को पैसे वाली ज्यादा अच्छी लगती है। आपको जो भी पसंद आए, बस आपकी प्रैक्टिस जिस पे अच्छी है वही सबसे अच्छा है।
जिसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो वही सबसे अच्छी होने वाली है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि ये वाली अच्छी है या वो अच्छी है, आपको जो अच्छा लगे उसी से करें, बस प्रैक्टिस में कोई कमी ना छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर कमजोर रही तो फिर मुश्किल में फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में, अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट करके बताता हूं, है ना। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देखो क्या क्या दिया हुआ है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो 25 पैसे का अगर एक सिक्का आपके पास है तो राशि कितनी होगी? 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 15 पैसे। बराबर में 30 रुपए दिए हैं। इस रुपए को पैसे बनाने के लिए 100 का गुणा। तो आप ये देखो 15 और 25 हो गया 40, 40 और 20 हो गया 60, बराबर 30 का गुणा करेंगे 100 से, ये हो जाएगा 3000। कैंसिल करेंगे तो 60 से काट दो, 60 पंजे 300 और 0 की 0, तो 1 बराबर आ गया 50। क्या निकालना था? 5 पैसे। तो 5 पैसे का अनुपात कितना दिया है? 3, और 1 बराबर है 50 के, तो 3 इंटू 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। तो एक तरीका तो आपके पास ये है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सबको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, जो राशि दी थी उसका भी पैसे में कन्वर्जन कर दिया और आंसर यहां से हमें मिला। अब वे स्टूडेंट्स जिनको ये तरीका उतना ज्यादा पसंद नहीं आता जितना पैसे वाला, तो हम क्या करेंगे, जितना रुपए वाला सॉरी, तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सीखते हैं। जैसे 25 पैसे का अनुपात 1 दिया है, इसको रुपए बनाने के लिए 4 का भाग, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्कों से रुपया बनता है। 10 पैसे का 2 दिया है, 10 पैसे के 10 सिक्कों से रुपया बनेगा। 5 पैसे का 3 दिया है, 5 पैसे के 20 सिक्के मिलकर रुपया बनाएंगे और बराबर में 30 रुपए। अब ये इस तरफ भी रुपए हो गया, इस तरफ भी रुपए, इसे बोलते हैं रुपया बराबर रुपया। और कुल में रुपए दिए हैं तो रुपए में भाग लगता है। मैं सीधे एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 4 से 4 पंजे 20, 10 से 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, और ये आपका हो जाएगा 3, बराबर कितना है? 30। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखो 5 और 4 9 3 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा? ये 20 का 30 से गुणा करेंगे, आप देखो इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 600। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 0 की 0। 1 बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। क्या निकालना है? 5 पैसे। 5 पैसे का अनुपात दिया है 3 और 1 बराबर है 50 के, तो 3 इंटू 50, आंसर कितना आ जाएगा? 150। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हुआ। यानी मैं आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझा रहा हूं, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। जो भी तरीका आपकी नजर में अच्छा हो आप उसी से करें। एज अ टीचर मेरा काम है आपके सामने अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना, आपको चॉइसेस देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे नंबर 3। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4
3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात दिया है 8:4:3। अब कुल में क्या है, 280 सिक्के हैं, और मैंने क्या बताया था, कुल में अगर सिक्के हो तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इसमें हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो ये तो सिक्कों का मूल्य है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या हमें देखनी है। देखो, दो बातें होंगी, आपको कभी कभी तो मूल्य लिखा मिलेगा, कभी कभी मान लिखा मिलेगा, और हमें निकालनी है संख्या। इस बात का ध्यान रखना, दिया क्या है, मूल्य, निकालनी क्या है, संख्या। जैसे दिया तो है मूल्य और निकालनी है संख्या, तो मूल्य को हम पहले संख्या में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए के एक सिक्के से ही रुपया बन जाता है, तो 1 का गुणा 50 पैसे के 2 सिक्कों से बनता है और 25 पैसे के 4 सिक्कों से बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 8 एकम 8, ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 × 4 12। टोटल कर लेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 बराबर है 280 के। तो 28 से कैंसिल करो, 28 से कैंसिल करेंगे, 28 एकम 28, 28 दाम 280। तो 1 बराबर कितना आ गया, 10। अब आपको क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, ये अनुपात दिया है 8। तो 1 बराबर 10 है, तो 8 बराबर क्या होगा, 8 × 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर कुल में सिक्के दिए हो तो फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, गुणा करना है। एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, आप याद रखिए, रुपया भाग सिक्का गुणा, रुपया भाग सिक्का गुणा। जितनी बार इसका आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी जल्दी आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। तो ये 175 क्या है, सिक्के हैं, यानी कुल मिलाकर क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर हमें सिक्के दिए। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, ठीक है। अब आप देखें, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 प्रकार के सिक्के हैं। कौन से 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, और इनका जो है, इनकी कुल संख्या दी हुई है। कुल संख्या दी हुई है, इसका मतलब क्या है, इनको सबको हम क्या करें, इनके मान बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर कर लेते हैं, आप देखो, जैसे 1 रुपए का अगर एक सिक्का हुआ तो उसकी कीमत 1 रुपए हो गई। 50 पैसे के 2 सिक्के हुए तो उसकी कीमत 1 रुपए हो गई, और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हुए तो उसकी कीमत भी कितनी हो गई, 1 रुपया। तो जब ये 1, 2, 4 के अनुपात में होंगे, उस समय क्या होगा, इनका जो है मूल्य बराबर होगा। आप यहां ध्यान देना, जैसे मूल्य मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो मूल्य है ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देखो, हमें क्या दिया हुआ है, कुल सिक्के। तो कुल सिक्के आप देखो कितने हो रहे हैं अपने, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो टोटल हो रहे हैं 7, जिनकी संख्या कितनी दी हुई है, 175।
यानी 7 बराबर है 175 के। कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। तो हमें क्या बताना है, थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य बताना है। तो आप ये देखो, मुझे इनका कुल मूल्य बताना है, कुल मूल्य। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि कुल मूल्य जो है वो कैसा है, बराबर है। तो आप देखो 1 बराबर 25 है, तो यहाँ से 25 एकम 25 यानी 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका मूल्य 25, तो कुल मूल्य तो बराबर है। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य भी 25 और 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य भी कितना होगा, 25। तो 25 25 25 कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 75। यानी आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहां पर कुल मूल्य पूछा है, इसलिए ये आपका कितना हो गया, 75 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए, चलो हम इसमें थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर पूरा हो गया। अब मान लो ये आपसे पूछे कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे। तो आप ये देखो कि 1 बराबर कितना है, 25, 25 पैसे का अनुपात है 4, तो 4 इंटू 25 करते तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 100। अगर 25 पैसे के सिक्के आपसे पूछे जाते, अगर ये आपसे पूछता कि 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे, तो 50 पैसे का अनुपात दिया है 2, तो 2 इंटू 25 कर देते, आंसर 50 आ जाता। 1 रुपए अगर पूछा जाए, 1 रुपए, तो 1 रुपए का अनुपात दिया है 1, और 1 की कीमत तो 25 है ही, इसका मतलब 25 एकम 25। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अब एक तो इसने पूछ लिया आपसे कुल मूल्य, और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता था आपसे, वो ये है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर परेशानी का सामना करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कोई दिक्कत ना आए, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप देखें। हमें दिया है एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर सब के सब क्या है, रुपए में पहले से ही, पैसे में नहीं है, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे क्या है हमारे पास, 1 रुपए, इसके अलावा 5 रुपए और इसके अलावा 10 रुपए के नोट हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि नोटों की संख्या समान है। इसका मतलब, समान का मतलब मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास एक नोट अगर 1 रुपए का है तो एक नोट 5 रुपए का होगा और एक नोट ही 10 रुपए का होगा। यानी कम से कम एक एक तो होगा ही। और जैसे मैंने एक एक माना है, कोई यहाँ 2 मानना चाहे 2 मान सकता है, 5 मानना चाहे 5 मान सकता है। मतलब आप एक ऐसी संख्या मानिए जिसे तीनों में हम यूज करेंगे, यानी समान संख्या मान सकते हैं। और जब समान ही माननी है तो क्यों ना छोटी संख्या मान ली जाए। अब एक बात बताइए कि अगर 1 रुपए का एक नोट आपके पास है तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 1 रुपए। 5 रुपए का एक नोट आपके पास है तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए। 10 रुपए का एक नोट आपके पास है तो उसकी कीमत हो गई 10 रुपए। यानी अगर तीनों के एक एक नोट हैं आपके पास तो आपके पास 16 रुपए हैं। यस और नो, यस। जबकि कुल मिलाकर राशि कितनी है, 640। तो करो इसकी तुलना, 16 बराबर 640, कैंसिल करेंगे 16 से, तो 16 एकम 16,
और 16 चौक 64, 0 की 0। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कुल नोट, कुल नोट। और यहां ध्यान देना कि जो नोट है ये इसमें मेन बात है, नोटों की संख्या समान है, मतलब जितने नोट 1 रुपए के हैं उतने नोट ही 5 रुपए के हैं और उतने नोट ही हमारे पास 10 रुपए के हैं। तो 40 नोट अगर 1 रुपए के हैं तो 40 नोट ही 5 रुपए के होंगे और 40 ही 10 रुपए के होंगे। टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 120, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बिल्कुल आसान है, कोई भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए है। नोटों की संख्या समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ी सी आउट जा रही है। ये जो लाइन है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? आप देखें पिछला क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा था, कुल मिलाकर कितने नोट है ना। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल नोट कितने हैं ये बताना है। मैं बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। आप देखो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। नोटों की संख्या समान है तो मैं 1 मान लेता हूं, 1 नोट इसका है, 1 नोट मेरे पास 5 रुपए का है और 1 नोट 10 रुपए का है। 1-1 के हिसाब से 1 रुपए का 1 नोट है तो कीमत 1 रुपए, 5 रुपए का 1 नोट है तो कीमत 5 रुपए और 10 रुपए का 1 नोट है तो कीमत 10 रुपए। कुल मिलाकर कीमत दी हुई है 480। तो टोटल करेंगे 10 और 5 15 और 1 16, 16 बराबर 480। कैंसिल करो 16 से, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 1 बराबर 30। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कुल नोट कितने हैं। ठीक है, आप देखें नोटों की संख्या समान है, मतलब 30 नोट अगर 1 रुपए के हैं तो 30 नोट ही 5 रुपए के होंगे और 30 नोट ही 10 रुपए के होंगे। तो जो कुल नोट होंगे वो होंगे 90, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सीधा है, आपको जितने भी क्वेश्चन लगाओगे किसी में भी परेशानी नहीं आएगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस वो हथियार है जो आपको एक कमजोर स्टूडेंट से और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन लेंगे हम आज के सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसों के समान सिक्के हैं, समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या पूछी है। ध्यान देंगे 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। अब क्या कह रहा है कि समान सिक्के हैं। समान सिक्के तो मुझे मालूम नहीं, मैंने मान लिया कि एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया? 1 1 1। अब इसमें लेकिन राशि से तुलना करेंगे तो आप ये देखो 50 पैसे का एक सिक्का आपके पास है तो राशि कितनी हो गई? 50 पैसे। 10 पैसे का एक सिक्का है तो 10 पैसे और 5 पैसे का एक है तो 5, बराबर में 130 रुपए है। बस ये आपको ध्यान रखना है।
जब ये पैसे हैं तो इसको भी हम पैसे बना देंगे। रुपए को पैसे बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो टोटल कितना हो रहा है? 50 और 10 60 और 5 65। यहाँ पर कितना हो रहा है? 130 तो पहले से ही था, 2 जीरो और हैं तो कैंसिल करो 65 से। 65 एकम 65, 65 दूनी 130, 2 जीरो की 2 जीरो, 1 बराबर 200। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात 1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200। अब इसमें अगर वो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो कितना होगा? 200। अगर वो आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो आंसर कितना आएगा? 200। अगर वो आपसे कहे कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप क्या बताओगे? 200। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? समान सिक्के। लेकिन अगर कहीं वो आपसे ये पूछ ले कि कुल सिक्के कितने हैं, टोटल कुल, तो 200 200 200 कितने होते? 600। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा आपको इस सेशन में, क्योंकि जब हम चीजों को सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक बार जो हमने आज सीखा उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टाइप 8 वाले क्वेश्चन है ये। इसमें सिक्कों पर आधारित यानी कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस को हमने डील किया। इसमें शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया? रुपया भाग सिक्का गुणा। ये ध्यान रखेंगे, कुल में रुपए दिए हो तो भाग और कुल में सिक्के दिए हो तो गुणा। ये आपके लिए मेन बात है, ये ध्यान रखोगे तो परेशानी नहीं होगी। फिर पहला क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से कराया, जिसमें एक तो मैंने क्या किया, कुल को एक बार तो मैंने रुपए में बदल कर दिखाया जिसमें हमने भाग दिया, और कुल को एक बार मैंने आपको पैसे में बदल कर दिखाया जिसमें हमने जो राशि दी उसको पैसे में कन्वर्ट किया। ठीक है, आंसर आ गया 192। सेकेंड क्वेश्चन ये भी उसी पैटर्न पे था, इसको भी मैंने आपको 2 तरीके से बताया, आंसर हमें मिला 150। नंबर थर्ड, इसमें कुल मिलाकर आपको क्या दिए हुए थे? कुल में सिक्के दिए हुए थे। आप देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें कुल में क्या दिया हुआ था? कुल में रुपए दिए हुए थे। इससे पहले भी कुल में क्या दिए हैं? रुपए दिए। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें कुल में क्या दिए हैं? सिक्के दिए हैं। तो सिक्के में क्या करते हैं? आपको मालूम है गुणा करते हैं। तो मैंने क्या किया? गुणा किया। 1 रुपए के 1 सिक्के से, 50 पैसे के 2 से और 25 पैसे के 4 से। तो टोटल करने के बाद आंसर मिल गया हमें 80, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्या पूछ रहा था? 50 पैसे, तुरंत बता दिया। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन पूछा मैंने उतना तो आपको कराया ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी ताकि अगर कुछ बदल कर क्वेश्चन आता है तो उसे आप कर पाए। मेन बात थी कि कुल मूल्य बराबर है, बस ये ध्यान में रखना है। अगली वाले क्वेश्चन में नोट थे लेकिन नोटों की संख्या समान थी, बड़ी आसानी से हमने उसको किया, 120 आंसर मिला। अगले में सेम क्वेश्चन था, संख्या बदल कर थी, आंसर आ गया 90। और लास्ट क्वेश्चन सिक्के थे और समान सिक्के थे। यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी जिससे कम से कम आप ये समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आता है और कैसे वो पैटर्न बदला जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और कैसी चल रही है क्लासेस, कितना आप सीख रहे हो, और अगर आपको सीखने में मजा आ रहा है तो आप ही के जैसे मेहनती स्टूडेंट्स जो अपने करियर के प्रति सीरियस हैं और जो वास्तव में जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें
जिससे आपको तो लाभ मिल ही रहा है, बाकी के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से बदले में हमें अपने लिए कुछ अच्छा मांगना नहीं पड़ता, आपको अपने आप मिलता है। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।